चलो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हम इस बार टारगेट रखे हैं कम से कम अधिकतम बच्चा का, जितना बच्चा हमसे पढ़े उसमें से कम 50% बच्चा का 400 450 प्लस है। 450 करने करने का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र होता है वह यह है कि हर चैप्टर का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और हर चैप्टर का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कोई बच्चा याद कर लेगा ना भाई, उसको 400 450 के करीब जाने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो? अगर कोई भी बच्चा हर चैप्टर का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेता है ना, एक क्वेश्चन वहां एग्जाम में आना फिक्स है। आपको चैप्टर पढ़ना है 16 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो 16 क्वेश्चन हो जाते हैं और आपका जवाब मात्र देना है 10। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव का भी अभी हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 8, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानव के बारे में, जो स्वास्थ्य के बारे में, मानव के स्वास्थ्य एवं मानव के रोग के बारे में, कि मानव के अगर कोई चीज, अगर जैसे बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं वनस्पति के लिए, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, उसमें लक्षण क्या, उसमें प्रजनन कैसे होता है, ए टू जेड उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं स्वस्थ कैसे कोई रह सकता है, मानव स्वस्थ रह कैसे सकता है, उसमें रोग क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसका हम टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, याद रहे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्जात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले। देखो, अंतर्जात प्रतिरक्षा जो होता है वो क्या है, इस पर आपके बाद देखो, क्वेश्चन अधिकतम बच्चा को यही पता नहीं होता क्वेश्चन कह क्या रहा है। एग्जाम में वहां पे पूछ देगा अंतर्जात प्रतिरक्षा क्या है, अंतर्जात प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं। भाई क्वेश्चन वही है। एक बच्चा कहा सर वहां पे क्वेश्चन कर दिया था कि दूसरा कोई क्वेश्चन था, लायोफिलिक या लायोफोबिक कोलाइड किसे कहते हैं, और हम पढ़ाते कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में से आप क्या समझते हैं। क्या सर आपका क्वेश्चन ही नहीं है। अब बताओ उतना बेवकूफ आदमी कैसे हो सकता है। तो भाई याद रखना, किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं, प्रकाश डाले, मतलब सब वही होता है। ठीक है, तो हम अंतर्जात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले हैं या इसके बारे में आप क्या जानते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, जब शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के राधिकाओं के द्वारा, जब हमारे शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं, जो भी शरीर हमारे अंदर है, ठीक है ना, शरीर के अंदर क्या कहा, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के राधिकाओं द्वारा बाहरी कारकों को, प्रवेश को रोकता है। अब देखोगे तो कभी कभी हमारे त्वचा क्या है, त्वचा बहुत सारे चीज को रोकता है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं, क्यों कपड़ा पहनते? ठंड ना लगे, धूप से बचे। उसी तरह से हमारे जो आंख देखोगे, आंख आंख पर देखो, ये क्या है, पलक। पलक जो होता है ना, कोई चीज आने से आंख में मारेगा उससे पहले पलक झपक जाता है, तो यह आपके रोगों से रक्षा कर रहा है। उसी तरह से यह क्या करता है, अंतरजातीय प्रतिरक्षा जो है, यह आपकी बाहरी जो आवरण है, बाहरी जो भी चीज है, उसको अंदर आने से रोकता है, उसको बाधा डालता है। तो वही कहा गया कि जब शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के राधिकाओं के द्वारा बाहरी कारकों को, प्रवेश को रोकता है। यानी कि अगर कोई चीज बाहरी कारक, अगर हमारे अंदर कोई बीमारी, चाहे कोई चीज हमारे अंदर जाने का प्रयास कर रहा है, तो यह जो राधिकाएं हैं विभिन्न प्रकार की, वह राधिकाएं वो अंदर जाने से रोकता है, उससे लड़ता है कि भाई इसके अंदर प्रवेश मत करो। अगर वो जीत जाएगा तो रोग आपको नहीं फैलेगा, अगर राधिका हार जाएगा तो रोग आपके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, रोकता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अंतरजातीय प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो डिफिनेशन क्लियर है, बहुत छोटा सा है, याद रहे। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा जो दिया गया परिभाषा होता है सबसे आसान, सबसे इजी होता है, जो आप एक बार में याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एड्स के 2 लक्षण का बताइए। जिसे किसी का एड्स बीमारी बेसिकली यौन संचारित रोग है। मैं पे आप बताता हूँ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो बुनिया झाड़ के। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि यौन संचारित रोग का नाम बताइए। तो एड्स हो गया, गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब एड्स हैं जो सेक्स से रिलेटेड है। हाँ, बड़ा हंस रहा है, अरे सेक्स के नाम लेते ही हंसने लगे आते हैं। सेक्स गलत नहीं है, ठीक है। अगर उसको जेन्युइन, अब बताओ, अगर कोई हम सेक्स का शब्द का प्रयोग किए तो लड़का से ही हंसने लगा, अरे बकलोल हंस क्यों रहे हो। सेक्स गलत नहीं, अगर सेक्स गलत होता तो आज दुनिया में कोई होता ही नहीं।
सेक्स अगर जेन्युइन तरीके से एक उचित उम्र में की जाए, सही पर्सन के साथ की जाए तो गलत नहीं है। अगर ऐसे कर दो किसी के साथ कुछ भी, यार तो वो तो गलत है ना। तो आप कभी भी, यह जो एड्स बीमारी है, आप किसी के साथ सेक्स कर ले रहे हैं, किसी के साथ। आज के देख रहे हैं, आज के लड़का लड़की लोग क्या करते हैं, उससे मतलब नहीं है, किसी को बुलाकर किसी के साथ सेक्स कर लेना, शारीरिक संबंध बना लेना, तो वहां से एड्स फैल सकता है। क्या कि एक ही, भाई आप बार बार मतलब हर स्त्री के साथ सेक्स कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ अदर बीमारी हो, आप इसमें कुछ अदर बीमारी हो, तो आपको एड्स फैलना निश्चित है कि नहीं। तो देखो एड्स में क्या होता है, बार बार बुखार लगना। अगर आपको बार बार बुखार आ रहा है, आपके शरीर का शरीर में क्या हो रहा है भाई, वजन तेजी से घट रहा है, आप बहुत ज्यादा वजन था, तेजी से घटता घटता जा रहा है, वजन का तेजी से घटना, बार बार संक्रमण होना, मतलब बार बार कुछ ना कुछ एलर्जी होना, ये सब आपके मुख्य कारण हुए किसके, एड्स का। तो मात्र आपको 2 एग्जाम में लिख दो भाई, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है इलिसा क्या है। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप सच में 450 प्लस के करीब करना चाहते हैं, या 400 से 450 करना चाहते हैं, 400 से 450 प्लस करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का एक प्यारा सा नोट्स बनाया गया, पीडीएफ बनाया गया, उसको आप ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव केवल बायोलॉजी ही नहीं, ऑल विषय का मिल जाएगा। इसको लेने के लिए आप नीचे एक नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना 91 17 82 30 62 पे, और यहां से वो नोट्स को प्राप्त करके आप उसे पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल आप 400 450 के करीब कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल लेने के प्रयास कीजिएगा। बहुत कम प्राइस रखा गया है, एक सब्जेक्ट का एक 99 रुपया रखा गया है, मात्र 99 रुपये, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं आप। अगर ऑल सब्जेक्ट लेते हो तो सर कहोगे बहुत पैसा, नहीं बहुत पैसा नहीं, मात्र 299 में ऑल विषय का मिल जाएगा। आप कहोगे सर 300 रुपया आपको क्यों दे हम। भाई जो गेस पेपर खरीदोगे तो क्या परिभाषा ऐसा मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। क्या आपको टॉप क्वेश्चन मिलेगा, नहीं मिलेगा। पूरे एकदम खचरी बनाकर मिल जाता है, जो आप उसको याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप गेस के चक्कर में मत पड़िएगा। अगला क्वेश्चन है इलिसा क्या है। बउआ इलिसा क्या होता है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा। देखो इलिसा एक जैव रासायनिक आप पे परिरक्षण है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इलिसा जो एक प्रकार का क्या है, जैव रासायनिक क्या है, यहाँ पे परीक्षण है। क्या है, जैव रासायनिक परीक्षण है, जिसका उपयोग HIV जैसे वायरस के यहाँ पे उपस्थिति की पहचान के लिए किया जाता है। जो HIV जो वायरस होता है, अगर इसकी पहचान करना है तो इलिसा का हम लोग प्रयोग करते हैं। इलिसा के माध्यम से ही HIV जो वायरस होता है उसका पहचान की जाती है। ठीक है, तो वही कहा गया इलिसा एक क्या है, जैव रासायनिक यहाँ पे क्या है, परिरक्षण है, जिसका उपयोग HIV जैसे वायरस का उपस्थिति की पहचान के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी अभिक्रिया द्वारा, एंटीजन और एंटीबॉडी अभिक्रिया द्वारा संक्रमण की पुष्टि होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, हो सकता है कि बहुत सारा उसकी पहचान करा जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आपके अंदर बीमारी है कोई चीज का, हाँ क्या प्रेम रोग है कि नहीं, लवेरिया की बीमारी किसको कहते हैं, तो कैसे पहचानते हो, मन नहीं लगेगा, खाना नहीं खाओगे, बार बार मन करेगा उससे बतियाने का, लेकिन वो प्यार नहीं है, वो कुछ नहीं, बस अट्रैक्शन है। क्या है, अट्रैक्शन। वो बेचारी किसी और के साथ, हेलो बेबी तुमने खाना खाया, है कि नहीं, वो करेगी किसी और के साथ, और तुम बकलोलवा तुम उसके चक्कर में अपना नस काट रहे हो, उसके लिए पागल हो रहे हो, ऐसे वैसे ताम झाम बहुत सारा, लेकिन तुमको कुछ फायदा ही नहीं है। वो तो किसी और के साथ लगल है, हेलो बाबू सोना कर रहा है, ठीक है ना, हाँ यही तो कर रहा है ना उसके चक्कर में तू पड़ा लो। उसी तरह से जो इलिसा क्या है, अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, जैसे कि HIV जैसी बीमारी की बात कर रहे हैं, अगर HIV बीमारी है, इसको अगर पहचान करना है तो इलिसा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इलिसा क्या है, एक जैव रासायनिक आपे परिरक्षण है। तो याद रखना, इलिसा एक जैव रासायनिक परिरक्षण है, जिसका उपयोग HIV वायरस को क्या कर सकते हैं, उपस्थिति की पहचान के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के आप अभिक्रिया द्वारा, एंटीजन और एंटीबॉडी की जो अभिक्रिया होता है, एक रिएक्शन कराई जाती है, अभिक्रिया के द्वारा संक्रमण की पुष्टि की जाती है कि भाई इसमें संक्रमण है भी या नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के 2 लक्षण बताए। वो अगर कैंसर हो गया, किसी को कैंसर हो सकता है भाई, किसी को हो सकता है भाई, कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी है कि नहीं। तो कैंसर किसी को हो गया तो कैसे पता करेंगे कि कैंसर हो गया। देखो कैंसर क्या होता है, शरीर के किसी भाग में
क्या असामान्य गांठ एवं सूजन। अगर हो सकता है शरीर के किसी भाग में मतलब फूल जाना, गठिया निकल जाना, दर्द करना या असामान्य गांठ एवं सूजन हो जाना किसी भी शरीर के भाग को। साथ में अत्यधिक थकान एवं वजन कमी, यानी कि अत्यधिक थकान होना शुरू हो गया या ज्यादा अगर वजन कम हो रहा है तो आपको कैंसर के शिकार हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना आपको चाहिए। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, याद रहे। हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 के बायोलॉजी का एक चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जो केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल और केकेजी क्लासेस के ऐप पर चल रहा है। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्रैश कोर्स आ चुका है मात्र 399 में, पूरे एग्जाम तक पूरा क्लियर की जाएगी। लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स। वह क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं हम जाकर केकेजी क्लासेस के ऐप पे, ठीक है। अगर आप 10th और आर्ट्स वाले का ज्वाइन करना है तो उन पर देखो 399 ही है, 499 को अगर आप केकेजी का उपयोग करोगे, केकेजी कूपन कोड का प्रयोग करोगे तो वहां पे 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 100 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा केकेजी कूपन कोड का प्रयोग करोगे तब, ठीक है। यानी कि वो 499 की जगह 399 में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, सारकोमा से आप क्या समझते हैं। सारकोमा है क्या भैया, ये आपको बात करिए सारकोमा, ठीक है। चलो एक गाना सुनाओ तो कोई यार बढ़िया सा सुनाएगा। चलो नहीं सुनाएगा कोई, गाना सुनाओ। पागल आप पागल, ये गाना सुन रहे थे हम, कल गए थे बोलबम, बोलबम नहीं मतलब कल हम गए थे, क्या बोलते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाने, ठीक है। हमें गाना बज रहा था, पागला पागल ऐसी कुछ गाना था, अरे मगही गाना है, अच्छा गाना था, पता नहीं, ठीक है। अरे गाना ऐसा खतरनाक आता है ना, ऐसे गाने का मन नहीं करता है। वह है कि जमुई जिला बियर 46, आगे हम नहीं गाएंगे, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बताइए क्या बात है, जमुई जिला बियर 46 करता हूँ। आगे तो आप लोग समझ ही सकते हो, जो गनवा सुनने होगा तो ही हंस रहा होगा, है कि नहीं। चलो, अच्छा आप ईमानदारी से बताओ तो, सबके पास दो दो गर्लफ्रेंड है, तीन तीन गो, एगो रख लिया तो ये और पलायन मारता है, यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, सारकोमा से आप क्या समझते हैं। देखो सारकोमा क्या है, देखिए सारकोमा एक प्रकार का कैंसर है। वो सारकोमा जो एक प्रकार का क्या है, कैंसर है। ये चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, सारकोमा जो होता है एक प्रकार का कैंसर होता है। ये चीज जरूर ध्यान देना, कैंसर है जो यहाँ पे संयोजी ऊतकों जैसे अस्थि, मांसपेशी, वसा, रक्त वाहिका आदि को प्रभावित करता है। देखो सारकोमा जो एक प्रकार का कैंसर है जो अस्थि मज्जा को, उसके बाद आपको रक्त वाहिका को, साथ में मांसपेशी को, वसा को, इसको खराब कर देता है, प्रभावित कर देता है। इसी को हम लोग कहते हैं सारकोमा। आप इजी से देखो, ऐसा परिभाषा बहुआ कहीं नहीं मिलता हुआ, एकदम 100% केनहू ना मिलने वाला हुआ। अहा के हम कहत रहिए हुआ एकदम बढ़िया से। हाँ, ई भाषा कौन है, मिथिला। आई बेज गोरी हमर मिथिला में, हाय तो के घुमेबो सहरसा जिला में, है कि नहीं। चलो मिथिला भाषा से पढ़ाते एक बार, देखो अहा के ई समझाता नहीं, अरे यार बोलने भी नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कहता कि यहाँ पे क्या है, सारकोमा से आप का समझेला, सारकोमा होखेला का बताइए जरा। तो सारकोमा जो होखेला एक प्रकार का कैंसर है, कहा कैंसर हवे, ठीक बा ना, कि हम लपेट दे रहे हैं भोजपुरी मगही तगही सबका लपेट दे रहे हैं, ठीक है ना, बुरा मत मानना, ठीक है। तो सारकोमा एक प्रकार का कैंसर है जो इसके लिए क्या, अस्थि मज्जा को, अस्थि मज्जा साथ में मांसपेशी हो गया, रक्त वाहिका हो गया, इसको प्रभावित करे छी, ठीक है ना, इस सबको प्रभावित कर दे छी, ठीक है, मतलब करता है, याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है, अब जो शराब, जो दारू पीता है उसका दुष्परिणाम क्या है। देखो ये भाई आप दिल से सोचियो, जो दारू पीता है उसमें दिक्कत क्या है, दारू पीने से क्या क्या हो सकता है बताना, अपने से बताओ यार। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो एक बार नहीं दो दो बार पूछा है 2019 और 2021 में, कि भाई दारू पीने से, यार शराब दारू ही होता है, अल्कोहल क्या दारू ही होता है, अल्कोहल का सूत्र होता है OH, ठीक है ना। तो दारू में OH ही रहता है, दारू में OH ही रहता है। दारू पीने से क्या होता है, मजनू लोग क्या करता है, दिल टूट जाता है, पहले बकलोला तो दिल टूटता ही नहीं है,
वो तो प्यार था ही नहीं यार, तुम तो भ्रम में थे। ठीक है, प्यार तो था ही नहीं, वो तो भाई बेचारा किसी और के साथ चिपक गई। देखो लड़कियां में सच्चाई प्रॉब्लम क्या होती है, वो कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती, वो पैसा चाहिए। अगर कोई लड़की की हिम्मत है यार, उस लड़के से आप तुम क्या करना, प्यार करना जिसके पास 1 रुपया नहीं, उसे शादी करना, तब जानेंगे लड़कियां में कुछ है। ऐसा लड़कियां खासकर ऐसा ही होते हैं, 100% लड़कियां में से 100% की बात कर रहे हैं, 1% भी ऐसा नहीं होता है। 100/100 की बात कर रहे हैं, सभी लड़कियां को पैसा चाहिए आज की दुनिया में। तो लड़के बेवकूफ बनना छोड़ दो, ठीक है। चलो, तो हम क्या बोल रहे थे बुआ? शराब, शराब पीने से क्या होता है? पहला बात तो लीवर खराब हो जाता है। लीवरे तो खराब होता है, सबसे पहले का कारण तो लीवर खराब, तो लिख दो भाई लीवर खराब होता है। दूसरा का कारण क्या होता है? दूसरा, होश हवास खो जाता है। भाई होश हवास रहता है दारू पीने के बाद, होश हवास खो जाता है, लिख दो भाई। क्या दिक्कत है कि नहीं? सब मानसिक चेतना खो जाता है कि नहीं? यही तो होता है। बहुत सारा कारण है, देखो क्या, यकृत का क्षति यानी कि लीवर का खराब हो जाना, यानी कि सिरोसिस हो जाना, मतलब खराब हो जाना, ठीक है ना। मानसिक क्रियाओं में बाधा, मानसिक क्रिया में बाधा हो जाता है, पता नहीं चलता किसको क्या बोल रहे हैं। दारू पीने के बाद आधा लोग तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है कि नहीं? भोजपुरी बोलने वाला इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद मानसिक विकास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामाजिक समस्याएं। मानसिक विकास होता है, लगता है किसी को गरियाने, है कि नहीं? अरे नीतीश नीतीश क्या कर लेगा तू, तुमको वोट नहीं देंगे, जाओ, यही तो करता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, मानसिक विकास और सामाजिक समस्या शुरू होता है। तो ये आराम से आप एल्कोहल पीने से, दारू पीने से क्या क्या समस्या हो सकता है, वो आप अपने तौर से भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं आप यही लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन है अमीबियासिस क्या है, इसके कारण, आप इसके कारक का नाम बताए तथा इसके रोग के लक्षणों का वर्णन करें। बउआ देखो, अमीबियासिस होता क्या है? सबसे पहला आपको क्वेश्चन, तीन इसमें क्वेश्चन कहा, तीनों क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला रोग का नाम बताइए, कारण बताइए, उसका लक्षण बताइए। तीन चीज इसमें कहा गया कि अमीबियासिस क्या है, इसके कारण, कारक का नाम बताइए किस कारण से होता है, साथ में इसका रोग का नाम बताइए, साथ में इसका लक्षण का वर्णन करें। मतलब कैसे? पहला देखो, तो सबसे पहले रोग का नाम क्या है, अमीबियासिस। रोग का नाम क्या हुआ, अमीबियासिस। अमीबियासिस का कारण, कारण क्या है, कारक मतलब किसके कारण से होता है, तो एंटी अमीबा यहाँ पे हिस्टोलिटिका से होता है। जो बेसिकली यहाँ पे अमीबियासिस होता है, ये किसके कारण होता है, तो एंटी अमीबा हिस्टोलोटिका से यह बीमारी होता है। किससे होता है, हिस्टोलोटिका से यह बीमारी होता है। याद रखिएगा किसके कारण से होता है, तो एंटी अमीबा हिस्टोलोटिका से यह बीमारी होता है, को अमीबियासिस। अमीबियासिस अगर आपको हो गया तो कैसे पता करेंगे कि आपको अमीबियासिस हुआ है? तो इसका रीजन सबसे पहला है कि भाई रक्त युक्त दस्त। मतलब रक्त दस्त मतलब क्या होता है, दस्ती मतलब अरे भाई पेट को झरना, समझते हो, सुनने वाला भोजपुरिया में, अरे पेट झरने लगता है तो दस्ती हो रहा है। अरे भोजपुरी में समझो, पेट झड़ता है यानी कि पेट गड़बड़ हो जाता है, खा लोगे कुछ कुछ। तो जब आपको दस्त होगा तो रक्त के साथ होगा, वो जो बाथरूम जो होता है वो रक्त के साथ होगा, थोड़ा थोड़ा रक्त आएगा उसके साथ, ठीक है। तो आप समझ लेना कि आपको अमीबियासिस हो गया है। और कुछ लक्षण है, पेट में दर्द, पेट दर्द करेगा, बाथरूम करने जाओगे तो बाथरूम में क्या होगा, खून आएगा, साथ में बुखार, थकान, ये सब अगर महसूस होने लगे तो क्या हो जाएगा बुआ, सीधा समझ सकते हो कि आपको अमीबियासिस हो चुका है। तो बुआ बताना जरा, इतना इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? ना, बिल्कुल था। तो एक बार लाइक कर देना, और केकेजी क्लासेस यूट्यूब चैनल को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहा हूं, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड बीमारी के रोगजनक, लक्षण, संक्रमण की विधि तथा उपचार के बारे में बताइए। देखो इसमें 3-4 क्वेश्चन कर दिया। सबसे पहला बात बता हुआ कि टाइफाइड के रोगजनक, टाइफाइड जो बीमारी होता है उस किस के कारण होता है, रोग जनक जो होता है किससे जन्म होता है रोग का। उसके बाद लक्षण क्या है, भाई अगर टाइफाइड हो गया तो कैसे पता करेंगे, कौन से आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होगा तब ना पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे संक्रमण की विधि, ये फैलता कैसे है। उसके बाद उपचार क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोग जनक। देखिए रोग जो फैलता है, जो याद रखना, सल्मोनेला टाइफी नामक एक प्रकार की जीवाणु है जिससे क्या फैलता है, टाइफाइड फैलता है, ठीक है ना। लक्षण, लक्षण जो तेज बुखार, दस्त एवं यहाँ पे कमजोरी। याद रखना, तेज का बुखार आएगा, दस्त होगा, कमजोरी होगा, ये बेसिकली क्या है, लक्षण है अगर आपको टाइफाइड होता है तो, ठीक है। उसके बाद संक्रमण फैलता कैसे है, यह जो है यहाँ पे दूषित भोजन एवं जल के माध्यम से फैल जाता है। दूषित जल मतलब खराब पानी, जल अगर पी लेते हैं तो ये फैल जाएगा। उसके बाद उपचार क्या है,
इसको उपचार कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक दवाई, जैसे कि यहाँ पे क्लोरोफिकॉल, यहाँ पे मार्फोकिकॉल, बहुत प्रकार की दवाइयां है, तो याद रखना यहाँ पे क्लोरेम क्या क्लोरेम फेनिकॉल क्लोराम फेनिकॉल एक प्रकार की दवाई है जिसका प्रयोग करके टाइफाइड को दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है कि यहाँ पे सल्मोनेला टाइफी नामक का इसका कारण फैलता है, सॉरी उसका कारण है रोगजनक है। लक्षण क्या है? तेज बुखार आना, साथ में दस्त होना। दस्त मतलब समझ सकते हो दस्त क्या होता है मतलब डायरेक्ट हो जाता है आदमी। उसके बाद कमजोरी। संक्रमण की विधि क्या है? अगर आप खराब खाना खा लेते हो, दूषित पेयजल पी लेते हो, उससे हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाइयां, बहुत प्रकार की दवाइयां जिसका उपयोग करके इसको दूर किया जा सकता है। आगे बढ़िए। उससे पहले आप लोग क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट, अगर सच में अच्छे नंबर लाना है, आप पढ़ने में कमजोर हो, कमजोर नहीं हो, अच्छे भी हो, आप कोचिंग क्लास भी कहीं करते हो, तो एक चीज ध्यान देना कि भाई कोचिंग क्लास आप करते रहिए और इस नोट्स को प्राप्त कीजिए। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा और डेली 1 घंटा याद कीजिए। आपको एग्जाम का दिन पता चलेगा कि भाई यह ज्यादा फायदा किया को, ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा। 300 रुपये, आप कहोगे सर 300 रुपये बर्बाद जाएंगे। अरे बर्बाद नहीं जाएंगे कभी भी। पढ़ाई में कोई पैसा बर्बाद नहीं जाता अगर जेन्युइन जगह लगाओगे। मेरे यहाँ हर साल लाखों बच्चे पढ़ते हैं, मैं हर साल पढ़ाता हूँ, उसमें अधिकतम बच्चा 60 से 70% बच्चा का 400 प्लस आता है। मेरे पास 10,000 प्लस स्टूडेंटों का मार्कशीट पड़ा हुआ है जो इस बार 400 प्लस लाया है। मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है मलेरिया और निमोनिया का प्रसार किस प्रकार होता है? जैसे कि मलेरिया किस प्रकार फैलता है? अब मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलिक मच्छर द्वारा फैल जाता है। मादा एनोफिलिक मच्छर अगर काट लेगा तो मलेरिया फैल जाएगा। निमोनिया कैसे फैलता है? तो याद रखना, वायु मार्ग द्वारा संक्रमित व्यक्ति से फैल जाता है। अगर निमोनिया किसी का हुआ है तो उसके सामने अगर जाइएगा, जैसे कि बिना मास्क लगाए, तो आपको भी निमोनिया हो जाएगा। तो ये दो का आपको कारण है, दोनों का बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का था एलर्जी क्या है भैया? एलर्जी देखोगे भाई, किसी किसी को एकदम देह खुजलाने लगता है, एकदम पूरा एकदम खुजर खुजर लाल लाल हो जाता है, बढ़िया तक्का तक्का हो जाता है कि नहीं? तो क्या हो जाता है? एलर्जी क्या है? इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें भैया। इसका लक्षण भैया बताइए जरा, इसका संक्षेप में, गर्दा उड़ा के इसका लक्षण का संक्षेप में वर्णन करना है। चलिए देखते हैं। देखो, एलर्जी शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली की क्या है? अति संवेदनशीलता प्रक्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों समझना, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, एलर्जी। एलर्जी क्या है? शरीर की क्या है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब उसकी सुरक्षा। एलर्जी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्या है? अति संवेदनशीलता प्रक्रिया है। ठीक है, इसका लक्षण क्या हो सकता है? याद रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? छींक, खुजली, त्वचा पर आप पे चकते, सांस लेने में कठिनाई, ये सब आपके कारण हो सकते हैं। छींक मतलब बार बार आपको छींक आना, हाँ छी। लड़की लोग तो कहते हैं, बस इतना। लड़का लोग तो ऐसे खांसता है कि भले छींकता है कि लगता है कि बम उड़ गया है कि नहीं? लड़की लोग तो ऐसे करे, बस इतना, बस इतना ही, बस लगे, बस इतना ही। लड़का लोग तो लगता है कि बम उड़ा दिया है कि नहीं? हम लोग भी यार, हम लड़के हैं। लड़की लोग तो अरे लगेगी खांस थोड़ी रही है, गाना गा रही है, मुस्कुरा रही है कि नहीं? छींक आना, खुजली होना, मैंने बताया खुजली, त्वचा का क्या हो जाएगा? चकते, त्वचा में चकता चकता हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकता है। ये सब एलर्जी का कारण हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर था मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसका टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ा दिया, ये 10 क्वेश्चन याद करोगे आराम से, आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। हर चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन याद करो, एक एक क्वेश्चन क्लियर करो, और 16 चैप्टर है तो 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में याद रहेगा। इसमें से 10 क्वेश्चन आराम से जवाब दे पाओगे। इसे क्वेश्चन पूछेगा 20, लेकिन हमको 20 से मतलब नहीं, हमको 10 से ही मतलब है ना, जवाब 10 ही देना है। बुआ ये नोट्स रेडी हो चुका है, आप ले सकते हो। फटाफट आप लोग दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जब तक के लिए आपकी इजाजत चाहेंगे। अगर किसी प्रकार की गलती या त्रुटि हुई हो तो माफ करना। हम अगला बार से जरूर इसको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और अच्छे नंबर आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब एक चैप्टर हो गया था, ऐसा नहीं। अगर आप बोलोगे सर इसमें थोड़ा सा और आप अच्छा से कीजिए, तो हम अच्छा से करने का प्रयास करेंगे आपके लिए। ठीक है, जय हिंद।